हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जो कुछ लोगों के लिए एक अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने का जरिया हो सकता है, और जो लोग इससे लॉस खाकर बैठ जाते हैं उनके लिए गैम्बलिंग, और जो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं उनके लिए ये एक पैसे वालों का या ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है। लेकिन इसको करने की सलाह आपको कोई नहीं देता। सब बोलेंगे ये जुआ है, हमने कभी किसी ट्रेडर को सफल होते हुए नहीं देखा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कमी रहती है नॉलेज की, मोटिवेशन की और फैमिली सपोर्ट की। क्योंकि कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग करने की सोचता है तो सबसे पहले उसके घर वाले ही इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बाहर वाले बहुत दूर की बात है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हम किसी भी कंपटीशन या एग्ज़ाम के लिए 1 साल, 2 साल, कभी कभी तो 5 साल भी मेहनत करते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप सफल हो जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब ट्रेडिंग में उतरने की बात आती है तो आप बिना पूरी नॉलेज लिए इधर उधर से पैसे लेकर या फिर अपनी थोड़ी बहुत सेविंग को ट्रेडिंग में जीरो करके बैठ जाते हैं, और फिर सबके ताने सुनते हैं कि हमने तो पहले ही बोला था ट्रेडिंग मत कर, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में जब तक आप 1 से 2 साल सीखने में नहीं दोगे तब तक इसमें सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें अगर आपके पास नॉलेज और पेशेंस है तो आपको किसी अच्छी नौकरी में जितना पैसा आप पूरी लाभ में कमा पाओगे उतना इस ट्रेडिंग में 1 से 2 साल या इससे भी कम समय में कमा लोगे। और नॉलेज के साथ साथ आप 10-20 हज़ार से भी 10 लाख से 50 लाख आसानी से कमा लोगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप मार्केट में 1 करोड़ भी लेकर आओ तो भी वो जीरो हो जाएंगे। दोस्तों, ये शेयर मार्केट पैसों का एक कुआं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो कितना भी पैसा इस कुएं से निकाल सकते हैं, और नॉलेज नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो इस कुएं में चला जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप शेयर मार्केट में किसी सक्सेस ट्रेडर को देखकर एकदम से मत आओ। उस सक्सेस ट्रेडर की अभी आपको लग्जरी लाइफ ही नज़र आएगी, लेकिन उस लग्जरी लाइफ के पीछे उसकी मेहनत, उसका लॉस, उसका समय, ये आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप उसको देखकर मार्केट में आओगे और बिना नॉलेज के सारा कैपिटल जीरो करके बैठ जाओगे। चलो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं, कोई जॉब या बिजनेस, उसको करते हुए रोज़ 1 से 2 घंटे जब भी आपको टाइम मिले आपको ट्रेडिंग की नॉलेज लेनी है। अब आप बोलोगे कि हम ट्रेडिंग की नॉलेज कैसे लें और कहाँ से लें। दोस्तों, आपके पास मोबाइल और नेट दोनों हैं, तो आप यूट्यूब से जीरो से मतलब शुरू से नॉलेज ले सकते हैं, और 1 से 2 महीने यूट्यूब में मार्केट और ट्रेडिंग की हर नॉलेज को आप ले सकते हैं। जब आपको लगे हाँ मैं थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ, तो आप अपने मोबाइल में कोई भी पेपर ट्रेड का ऐप डाउनलोड करें और उस पर प्रैक्टिस करें। और जहाँ आपको कुछ कमी लगे कि मैं पेपर ट्रेड में लॉस खा रहा हूँ, तो दोस्तों यूट्यूब में फिर से उस पॉइंट पर फोकस करें कि आप कहाँ लॉस खा रहे हैं। दोस्तों, पेपर ट्रेड को आप 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें, चार्ट को समझें, मार्केट में डेली आएँ और लाइव मार्केट में आकर चार्ट, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस और अपनी कोई भी एक स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू करें और सीखें। और दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग करने से बचें, नहीं तो होगा ये कि आपने फर्स्ट ट्रेड में जो भी कमाया है उसको नेक्स्ट ट्रेड में दे बैठोगे, और फिर धीरे धीरे कैपिटल भी कम हो जाएगा। अपना पूरा फोकस कैपिटल को बचाने में लगा दो, और अपनी टारगेट और स्टॉप लॉस
फिक्स कर लो। मार्केट चाहे कितना भी बड़ा मूव दे, पर आपको लालच नहीं करना है। जहां आपको टारगेट पूरा हो जाए वहां आप निकल जाओ और फिर पूरे दिन ट्रेड मत करो। हो सके तो अपने कंप्यूटर को बंद करके किसी और काम में लग जाओ, नहीं तो मार्केट आपको अगली ट्रेड लेने पर मजबूर कर देगी और आप उस ट्रेड में डेफिनेटली लॉस खा जाओगे और उस लॉस को पूरा करने के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेड लोगे और धीरे धीरे पूरा कैपिटल एक दिन में ही ख़त्म कर दोगे। इसलिए बेहतर होगा आप शुरू में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा ना लें और एक लॉट से ज़्यादा भी ना लें। आप 6 महीने से 1 साल तक एक लॉट से ज़्यादा की ट्रेड ना करें। तब आपको ट्रेडिंग में धीरे धीरे बेहतर हो जाएं तो लॉट साइज को भी बढ़ाते जाएं। और दोस्तों, मार्केट हर बार हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। कई बार ट्रेड गलत भी हो जाती है, तो हमको अपने एसएल यानी स्टॉप लॉस पर निकलना है हर हालत में, नहीं तो कैपिटल ज़ीरो भी हो सकता है। और बड़े बड़े मूव भी मार्केट में आते हैं। उन मूव्स को पकड़ने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। डेली न्यूज़ देखें, क्योंकि न्यूज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट शेयर मार्केट पर पड़ता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रिस्क मैनेजमेंट पर देना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। जैसे कि आप 1:3 रिस्क रिवार्ड रेडियो पर काम करते हैं, जैसे कि आप 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो पर ट्रेड लेते हैं और आपने 10 ट्रेड ली, जिनमें से 5 में आपको प्रॉफिट हुआ और 5 में लॉस, फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 है। यानी कि 5 बार रिस्क का 5 × 1 = 5 रुपये और 5 बार रिवार्ड का 5 × 3 = 15 रुपये। तो नेट प्रॉफिट हमारा 10 रुपये। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम ट्रेडिंग में अपने रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस आता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा तब आपके सारे सपने ट्रेडिंग से पूरे होते चले जाएंगे। तब जो लोग आपको सफल होते हुए देखेंगे फिर वो कहेंगे कि इसके भाग्य ने इसका साथ दे दिया। फिर भी वो भाग्य और किस्मत को क्रेडिट देंगे क्योंकि उन्होंने आपकी मेहनत और आपका ट्रेडिंग में लगाया हुआ समय नहीं देखा। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाओ, पर सीखना मत छोड़ना, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।